कर्म किसी को माफ नहीं करता, वह केवल समय लेता है। किसी के पाप को छिपा कर रखा जाए तो वह कभी मरता नहीं, वह इंतजार करता है और जब समय आता है वह पूरी शक्ति से लौटता है। कभी कभी पुनर्जन्म मृत्यु से भी भयानक होता है, क्योंकि उसमें आत्मा न्याय भी मांगती है और बदला भी। नमस्कार मित्रों, आज की कथा प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनें। सूरज ढल चुका था। पीपल के पेड़ों की लंबी परछाइयां किशनपुर गांव की गलियों में धीरे धीरे फैल रही थी। हवा में धूप, लोबान और मिट्टी की मिली जुली महक तैर रही थी। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी, लेकिन गांव के बीचों बीच एक हवेली थी जो अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। वह थी विजय सिंह की हवेली। उस हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के विशाल फाटक और हर कोने में चमकते दीपक विजय सिंह की शानो शौकत की गवाही देते थे। लोग उसे जमींदार साहब कहते थे। एक ऐसा आदमी जो हर पंचायत में सबसे आगे बैठता, गांव के मंदिर में सबसे बड़ा चढ़ावा देता और जिसे बड़े बड़े अफसर भी सलाम करते। पर विजय सिंह सिर्फ एक जमींदार नहीं था, वह एक छवि था, आदर्श, धर्मात्मा और न्यायप्रिय की मूर्ति। कम से कम बाहर से तो यही दिखता था। हर दीवार की दरार में एक कहानी होती है और हर चमकदार चेहरे के पीछे कुछ स्याही छुपी होती है। बीते वर्षों की परतें, साल 1986 की बात है। किशनपुर का गांव तब इतना बड़ा नहीं था, पक्के मकान गिने चुने थे और विजय सिंह उस वक्त 30 के आसपास के थे। तेज नजर, भारी आवाज और एक खनकदार ठसक। उनका छोटा भाई गोपाल सिंह उनसे 4 साल छोटा था। शांत, सहनशील और धर्मप्रिय। दोनों भाइयों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे, लेकिन बचपन में वे प्रेम से रहते थे। एक ही थाली में खाते, एक ही कुएं पर नहाते और रात में एक दूसरे को कहानियां सुनाते। लेकिन जैसे जैसे जवानी आई, जमीन जायदाद के मुद्दे उनके बीच दीवार बनते गए। जमीन का विवाद, बाप दादा की 40 बीघा जमीन दोनों भाइयों के नाम थी। विजय सिंह जमीन पर खेती की बजाय सत्ता और पैसे का खेल खेलना चाहता था, जबकि गोपाल सिंह चाहता था कि जमीन में मेहनत की जाए, गांव के लोगों को रोजगार मिले। एक दिन गोपाल ने पंचायत में जोर देकर कहा, जमीन हमारी है, पर उसका फायदा पूरे गांव को मिलना चाहिए। विजय भैया केवल हवेली और रसूख में उलझे हुए हैं। इस बात ने विजय के अहंकार को जला दिया। विश्वासघात की पहली चाल। विजय सिंह ने गांव के पटवारी और 2 गवाहों को रिश्वत देकर जमीन के नक्शे में फेरबदल करवाया। गोपाल की हिस्सेदारी घटा दी गई। जब गोपाल को इसका पता चला, उसने भाई से बात करनी चाहिए। भैया, आप तो जानते हैं, बाबूजी ने मुझे दक्षिण वाली जमीन दी थी, अब वो नक्शे से ही गायब है। विजय सिंह का स्वर ठंडा था। सारे कागज कानूनी है गोपाल, जो तुम्हें दिया गया था वही मिलेगा। साजिश की रात। गोपाल हार मानने वाला नहीं था। वह अगले दिन जिला कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, पर उस रात गांव से 2 कोस दूर एक वीरान कुएं के पास गोपाल की साइकिल टूटी हुई मिली। पास ही खून के धब्बे थे, लेकिन ना कोई लाश, ना कोई गवाह। गांव में अफवाह फैल गई कि गोपाल जंगल में जंगली जानवरों का शिकार हो गया। पुलिस आई, लेकिन विजय सिंह के रसूख ने मामला दबा दिया। विजय सिंह ने पंचायत में खड़े होकर आंखें नम करते हुए कहा, मेरा भाई चला गया, मेरा जीवन अब अधूरा हो गया। गांव वालों की आंखें भर आईं, पर सरपंच ने धीरे से फुसफुसाया, जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे जब वो जमीन हड़प रहा था, आज इतनी आसानी से पिघल कैसे गया। अंतिम संस्कार बिना शव का। गोपाल की लाश कभी नहीं मिली, पर विजय ने गांव के मंदिर में उसकी आत्मा की शांति के लिए बड़ा यज्ञ करवाया। हजारों लोगों को भोजन कराया। हवेली में एक कोना गोपाल की स्मृति में बना दिया गया, पर वहां कभी दीपक नहीं जलता। सुषमा देवी ने एक बार पूछा भी, आपने तो कहा था गोपाल किसी काम से शहर गया है, अब कह रहे हैं कि वह मर गया और बिना शव के अंतिम संस्कार।
विजय सिंह चुप रहे। उनकी आंखें एक बिंदु पर टिकी रहीं। उस दिन पहली बार सुषमा ने उनके चेहरे पर पछतावे और डर की झलक एक साथ देखी। वर्तमान की हलचल। अब 20 साल बाद गोपाल का नाम हवेली में किसी को लेने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि उसका चित्र भी दीवार पर नहीं था। पर उस रात जब वह अजली तस्वीर तुलसी के नीचे मिली, जिस पर गोपाल सिंह नाम लिखा था, और हवेली के बाहर उस फकीर ने वह गीत गाया, विजय सिंह की आंखों के आगे अतीत की हर परत चीर कर खुलने लगी। अब वह समय आ चुका था जिस दिन से वह भाग रहा था। कर्म का लेखा जोखा अब सामने था। हवेली की दिनचर्या। हवेली में सुबह सूरज से पहले उठकर नौकर चाकर पूजा की तैयारी करते। विजय सिंह की पत्नी सुषमा देवी हर सुबह तुलसी चौरा में दीप जलाती। विजय का बेटा चंदन दिन भर शहर के कॉलेज में पढ़ाई करता, पर अब पढ़ाई से ज्यादा महंगी गाड़ियों और दोस्तों में दिलचस्पी लेने लगा था। पिताजी, जरा सोचिए, अब जमाना बदल गया है। अब रिवॉल्वर नहीं, रुतबा चलता है। विजय सिंह चंदन की इन बातों को नजरअंदाज करते हुए केवल इतना कहते, रुतबा चरित्र से आता है बेटा, डर से नहीं। गांव वालों की श्रद्धा। गांव में कोई झगड़ा होता तो विजय सिंह की चौपाल में ही फैसला होता। कोई विधवा परेशान होती तो विजय सिंह उसे राशन भेजते। हर साल दशहरे में पूरे गांव को भोज दिया जाता, जिसमें हजारों लोग जुटते। लेकिन एक बात गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर धीमे स्वर में कहते थे, विजय सिंह भले आदमी है, पर उनका अतीत कुछ तो है जो वह छिपाते हैं। गोपाल बाबू याद है ना, वो अचानक कैसे गायब हो गए थे और फिर खबर आई थी उनकी मौत की, पर शव तो किसी ने देखा नहीं। रात के रहस्य। हवेली की दीवारें कुछ कहती थी। कभी कभी रात को बरामदे में रखा दीपक बिना हवा के बुझ जाता। नौकर बताते थे कि कभी कभी कोई परछाई सीढ़ियों पर चलती दिखती थी, पर जब देखा जाता वहां कुछ भी नहीं होता। विजय सिंह की आंखों में दिन प्रतिदिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को वे अक्सर सोते सोते चौंक कर उठ जाते और कुछ बड़बड़ाने लगते, माफ कर दे गोपाल, मुझे मजबूरी थी। सुषमा देवी जब पूछती, किससे बात कर रहे थे आप, तो विजय सिंह चुप्पी साध लेते, सिर झुकाकर बस एक लंबी सांस भरते। अंत की हल्की आहट। उस रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, हवेली के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उसने द्वार पर बैठकर एक रहस्यमयी गीत गाया, जिनका हक तूने छीना उनकी छाया आएगी, कर्म के गहरे कुएं से तेरी आत्मा गिरेगी। और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह हवेली के बाहर तुलसी के नीचे एक अजली तस्वीर मिली। उस पर नाम लिखा था, गोपाल सिंह। हवेली का वारिस चंदन विजय सिंह का इकलौता बेटा था। देखने में स्मार्ट, शहर में पढ़ा लिखा, अंग्रेजी में धारा प्रवाह और गांव के नौजवानों के लिए रोल मॉडल। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो अक्सर शीशे के सामने खुद से बात करते वक्त छलक पड़ती। मैं विजय सिंह का वारिस हूं, कोई मुझसे सवाल नहीं कर सकता। वह एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधि था जो धन और दबदबे को सच्चाई से ऊपर मानती थी। पहली दरार। कॉलेज से लौटते हुए चंदन की नजर अक्सर गांव की एक गरीब लड़की पुष्पा पर पड़ती। वह शालीन थी, सुंदर थी, पर गरीबी में पली थी। चंदन का व्यवहार शुरू में मित्रवत था, पर धीरे धीरे उसमें मालिकाना हक की बू आने लगी। तू जानती है ना, तू किससे बात कर रही है, एक दिन पुष्पा के इनकार पर चंदन ने चीखते हुए कहा। विजय सिंह को जब यह बात पता चली, उन्होंने सख्ती से चंदन को बुलाकर डांटा। सम्मान और डर में फर्क होता है बेटा, लोग हमें डर के मारे झुकते हैं, लेकिन भीतर से हमें धिक्कारते हैं। चंदन ने उनकी ओर देखकर एक लंबी मुस्कान दी। एक अहंकार से लिपटी चुप्पी। गुप्त मित्र मंडली। शहर के कॉलेज में चंदन की दोस्ती एक गिरोह से हो गई थी। रवि, आदित्य और अमित नाम के 3 लड़के, जो रसूख वाले घरों से थे, लेकिन उनके काम थे शराब, ड्रग्स और ब्लैकमेलिंग।
चंदन इस गिरोह में सबसे चुप रहता, पर जब बोलता तो उसका सुझाव सबसे खतरनाक होता। अगर कोई रास्ते में आए तो या तो खरीद लो या मिटा दो। वह अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को चाय पानी करवाता और कॉलेज के प्रोफेसरों को धमकाता। हवेली में बदलते रंग। हवेली में अब महफिलें सजने लगी थी। देर रात शराब की बोतलें खुलती और संगीत की आवाज गांव तक सुनाई देती। विजय सिंह इस बदलाव को देखकर गुमसुम रहने लगे। सुषमा देवी कई बार अपने कमरे में पूजा करते करते रो पड़ती थी। हमने अपने बेटे को ये सब नहीं सिखाया, फिर ये कैसा रूप है प्रभु। और फिर एक रात जब विजय सिंह ने चंदन के कमरे से आती आवाजें सुनी, कुछ अश्लील बातें, ठहाके और संगीत, वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। ना वे बोले ना समझाया, बस दीवार की ओर मुंह फेरकर लेट गए। भय की पहली आहट। एक दिन विजय सिंह ने देखा चंदन की दाईं हथेली पर एक अजीब सा काला निशान उभर आया था। रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे कोई पुराना घाव हो, लेकिन चंदन को कभी ऐसा कोई घाव नहीं हुआ था। पंडित हरि प्रसाद, जो कई वर्षों से हवेली में पूजा करवाते थे, उन्होंने उस निशान को देखकर कहा, यह शनि की छाया नहीं है, यह किसी अधूरी आत्मा की छाया है जिसने पुनर्जन्म या न्याय नहीं पाया। विजय सिंह की सांसें रुक सी गईं। चंदन का व्यवहार अजीब होता गया। वह अक्सर देर रात अपने कमरे में अकेले बात करता, कई बार दीवारों को घूरते हुए कहता, तू फिर से आ गया। नौकरों ने बताया कि वह नींद में चलने लगा था और एक रात बरामदे में चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे बाप का था, मेरा नहीं। विजय सिंह अब टूट चुके थे। एक तरफ उनका बेटा अंधेरे में डूब रहा था और दूसरी तरफ उन्हें अपना अतीत हर रात याद दिलाता था। गोपाल, खून, कुआं और वह चीख। पाप की विरासत, जो कर्म तूने किया था, अब उसका फल तेरे बेटे की रगों में उतर चुका है। एक रात सपना आया, गोपाल की आवाज में। विजय सिंह ने डरते डरते पूछा, मुझे सजा दे। उसे क्यों? आवाज आई, जिसने पाप बोया उसका वंश काटा जाएगा, यही नियम है। अब हवेली में दीपक अपने आप बुझने लगे थे। तुलसी चौरा पर जलता दिया हर सुबह उल्टा मिलता और चंदन की आंखों में अब खालीपन था, जैसे कोई उसके भीतर से उसे निगल रहा हो। वह कई बार अकेले में गाता वही गीत जो उस साधु महात्मा ने सुनाया था, जिनका हक छीना गया है, उनकी छाया आएगी। जब आत्मा के घाव पुराने हो जाएं, तब वे किसी ना किसी माध्यम से बाहर आना शुरू करते हैं, फिर चाहे वह माध्यम सपना हो, कोई वस्तु हो या कोई मनुष्य। शरद पूर्णिमा की रात। गांव में शरद पूर्णिमा का पर्व था। मंदिर में कीर्तन हो रहे थे। महिलाएं रात भर जागरण में शामिल थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन हवेली अंधेरे में डूबी थी। विजय सिंह ने इस बार कोई दीप जलवाया नहीं। चंदन भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। हवेली की रसोई में सिर्फ 2 दीपक जल रहे थे, वो भी एक कोने में कांपते हुए। सुषमा देवी ने तुलसी के पास दीप जलाते हुए धीरे से कहा, ये घर पहले कभी ऐसा सूना नहीं हुआ। शरद की रात तो हमें आनंद देती थी, अब डर देती है। फटी तस्वीर। अगली सुबह सुषमा देवी ने पूजा के कमरे में जो देखा वह विचलित करने वाला था। गोपाल सिंह की एक पुरानी तस्वीर जो हवेली की एक संदूक में वर्षों से बंद थी। वह तस्वीर फटी हुई हालत में पूजा स्थल के बीच रखी थी। उसकी आंखों पर खून के निशान जैसे कुछ लगे थे। जब सुषमा ने विजय सिंह को यह दिखाया तो उनके हाथ से तस्वीर गिर गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? ये तो मैंने, वो वाक्य पूरा भी ना कर पाए। चंदन की मानसिक स्थिति। चंदन अब दिनों दिन असामान्य होता जा रहा था। वह ना ठीक से खाता ना सोता। उसकी आंखें हर समय लाल रहती, जैसे रात भर जागा हो या किसी डर से रोया हो। एक रात उसने बरामदे में खड़े होकर जोर से चिल्लाया, क्या चाहिए तुझे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है?
जब सुषमा देवी भागकर बाहर आईं, उन्होंने देखा चंदन दीवार से अपना सर टकरा रहा था। पास में जमीन पर खून था। पुरानी डायरी। उसी रात विजय सिंह ने हवेली की पुरानी संदूक से एक चमड़े की डायरी निकाली। यह गोपाल की थी, जो उसने अपने युवावस्था में लिखा करता था। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो समझ लेना मेरी आत्मा न्याय मांगेगी। मैं लौटूंगा, मेरे हिस्से का सच मिटाया नहीं जा सकता। विजय सिंह के हाथ कांपने लगे। उन्होंने वह पन्ना फाड़कर जलाने की कोशिश की, लेकिन आग उस पर नहीं लगी। गांव में अफवाह। अब गांव के लोग भी फुसफुसाने लगे थे। सुनो, हवेली में रात को किसी के रोने की आवाज आती है। बाहर वाले दीवार के पास कोई परछाई खड़ी रहती है। चंदन बाबू को देखो, वो अब पागल जैसा हो गया है। गांव की बूढ़ी दादी सुमित्रा, जो जड़ी बूटियों की जानकार थी, उन्होंने एक बार विजय सिंह से कहा, आपके परिवार पर कर्म छाया लग चुकी है। यह कोई तंत्र नहीं, यह भीतर से निकला सत्य है, और यह तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक न्याय पूरा ना हो। पहला प्रत्यक्ष संकेत। एक रात हवेली की घंटी अपने आप बज उठी। 3 बार। ये वही घंटी थी जो किसी के आने पर बजती थी, लेकिन दरवाजा बंद था। नौकर रामू, जो 15 वर्षों से हवेली में था, दरवाजा खोलने गया, पर बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजे के नीचे देखा, वहां एक पुराना पन्ना पड़ा था, धूल और खून से सना। पन्ने पर लिखा था, जिसका अधिकार छीना गया, अब वही वारिस बनेगा। जो पाप तूने छुपाया, वही अब उजाले में आएगा। विजय सिंह को जब वह पन्ना दिखाया गया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चंदन का पहला डरावना सपना। रात के तीसरे पहर चंदन अचानक चिल्लाते हुए उठा। उसने सपने में देखा, वह एक पुराने कुएं के पास खड़ा है। सामने गोपाल खून से सना हुआ खड़ा है, और फिर वह कहता है, तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुझे ले जाऊंगा। चंदन ने अपने गले में हाथ डाला। वहां लाल निशान उभर आया था, जैसे किसी ने गला दबाया हो। कहानी का अंत। अब हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं रही थी, वह एक कर्म की कब्रगाह बन चुकी थी, जहां हर ईंट, हर दीवार और हर सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा था, कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। कभी कभी आत्मा न्याय मांगने नहीं, हिसाब पूरा करने आती है, और तब वह ना भूत होती है, ना मानव, वह केवल कर्म होती है। गांव में अजनबी। उस दिन की सुबह गांव के लिए असामान्य थी। बाजार की दुकानें खुलने ही वाली थीं। तभी चौपाल के पास एक लंबी छाया आकर रुकी। लंबा कद, खादी का कुर्ता, कंधे पर झोला, माथे पर तिलक, और आंखों में अनकही पीड़ा। ये कौन है? नया मास्टर जी लगता है शायद। नहीं रे, तूने उसकी चाल देखी, जैसे वो किसी को खोज रहा हो। वह आदमी सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा, घंटा बजाया, और पुजारी से बोला, गोपाल नाम है मेरा। पुजारी सकपकाया। उसने ध्यान से चेहरा देखा, माथा ठनका। कौन? गोपाल, जिसे मरा हुआ मान लिया गया, जो अभी मरा नहीं है। हवेली में घबराहट। उसी दोपहर एक नौकर दौड़ता हुआ हवेली पहुंचा। बाबूजी, हवेली से 2 कोस दूर मंदिर पर कोई अजनबी आया है, और कहता है वो गोपाल है। विजय सिंह के हाथ से गिलास छूट गया। सुषमा देवी, जो तुलसी को जल दे रही थी, वहीं बेहोश सी बैठ गई। चंदन ने पिता की ओर देखा। पिताजी, ये कौन गोपाल है? ये नाम मेरे सपनों में भी आता है। अब कोई जिंदा क्यों दावा कर रहा है? विजय सिंह की आंखों में आंसू थे, पर होंठ पर ताले। शायद कर्म अब दरवाजे तक आ गया है। अतीत की सच्चाई। अब हमें पीछे लौटना होगा। 1986 की रात में गोपाल को विजय सिंह ने कुएं के पास बुलाया था। बहस हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी, और विजय सिंह ने उसे धक्का दे दिया था। गोपाल नीचे गिरा, सिर फट गया, खून बहा, लेकिन मर नहीं पाया। कुछ ग्वाले आ रहे थे। विजय सिंह डर गया और भाग गया। गोपाल वहीं बेहोश पड़ा रहा। उसे ग्वाले उठाकर पास के संत आश्रम ले गए। वह महीनों कोमा में रहा।
याददाश्त खो गई। जब होश आया, उसने अपना नाम तक भूल चुका था। आश्रम में उसका नाम रखा गया किशन। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, हर शरद पूर्णिमा के दिन उसकी आत्मा बेचैन हो जाती। कुछ आवाजें, कुछ दृश्य और पिछले साल अचानक यादें लौट आईं। मैं गोपाल सिंह हूं, मेरे साथ विश्वासघात हुआ था और अब मैं अपने हिस्से का सच लेने आया हूं। मंदिर में आमना सामना। शाम को विजय सिंह अकेले मंदिर पहुंचे। वहां वही खड़ा था, अब बूढ़ा, झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें वैसी ही साफ। कुछ देर दोनों चुप, फिर गोपाल ने कहा, कितनी अच्छी जमीन थी ना भैया। याद है बाबूजी ने कहा था, जो बांटेगा वही पाएगा। आपने वो बाटी नहीं, छीन ली। विजय सिंह घुटनों पर बैठ गए, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पाप किया था गोपाल, हर रात तेरा खून मेरी हथेली से नहीं हटता। मैं माफी नहीं मांगता, सिर्फ चाहता हूं कि तू मुझे देखे, एक बार भाई समझकर। गोपाल चुपचाप उनके पास गया, उनके सिर पर हाथ रखा। माफ नहीं कर रहा भैया, पर तुम्हें जीते जी तुम्हारा फल देखना है। विवेक की घबराहट। उसी रात हवेली में कुछ टूटा। चंदन अपने कमरे में अकेला था। अचानक दरवाजा खुला, एक परछाई अंदर आई। चंदन ने डरकर कहा, कौन है? परछाई बोली, जिसका हक तूने नहीं छीना, लेकिन तू उसका वारिस है, इसलिए तुझे उसकी आग झेलनी होगी। चंदन चिखा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। गोपाल की आवाज हवा में गूंज रही थी, पर तेरे खून में वही कर्म है जो तेरे पिता के थे। अब तू भाग नहीं सकता। अब गांव को मालूम हो गया कि गोपाल सिंह जिंदा है, लेकिन सवाल यह नहीं कि वह कहां था, सवाल यह है कि वह अब क्या करने वाला है। हवेली का अंतिम पर्व। गोपाल के लौटने के बाद हवेली में पहली बार पूरी तरह सन्नाटा था। चंदन दिन प्रतिदिन मानसिक रूप से बिखरता गया। ना खाने का होश, ना बोलने का, ना पहनावे का। विजय सिंह ने एक निर्णय लिया, हवेली में एक विशेष यज्ञ रखा जाए, पाप की शुद्धि का यज्ञ। लेकिन ये सिर्फ नाम का नहीं, सत्य का यज्ञ होना चाहिए। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया, मंदिर के सामने सभा हुई। विजय सिंह का सार्वजनिक स्वीकृति। विजय सिंह मंच पर आए, सफेद धोती कुर्ता, हाथ में जल, आंखों में पश्चाताप। आज मैं विजय सिंह पूरे गांव के सामने यह स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने छोटे भाई गोपाल सिंह के साथ अन्याय किया। भीड़ में सनसनी फैल गई। वो जमीन जो उसके नाम थी, वो हवेली जो बाबूजी ने दोनों बेटों के लिए बनाई थी, मैंने उसे हथिया लिया और उस रात कुएं के पास मैंने उसे मारने की कोशिश की। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेटे को भी उसी अंधकार की ओर धकेल रहा हूं। लेकिन आज मैं गोपाल से, गांव से और ईश्वर से क्षमा नहीं, दंड मांगता हूं। गोपाल का निर्णय। गोपाल मंच पर आया, उसके हाथ में एक पुराना दस्तावेज था, वसीयत की असली प्रति जो संत आश्रम में सुरक्षित थी। यह जमीन, यह हवेली हमारे पिता की थी। उन्होंने इसे हम दोनों के नाम की थी। लेकिन अब मुझे ना विरासत चाहिए, ना बदला। मैं केवल चाहता हूं कि यह झूठ, यह पाप अब अगले किसी चंदन तक ना पहुंचे। उसने वसीयत सबके सामने फाड़ दी। अब यह हवेली गांव की पाठशाला बनेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच के साथ जिए, छल के नहीं। चंदन की मुक्ति। चंदन उसी सभा में बेहोश हो गया। उसे यज्ञ की अग्नि के पास लिटाया गया। गोपाल उसके पास गया, उसके माथे पर हाथ रखा। तू दोषी नहीं था, तेरे भीतर तेरे पिता का कर्म जल रहा था, अब वह बुझ गया है। चंदन ने पहली बार चैन की सांस ली, जैसे सालों बाद किसी अंधेरे से बाहर आया हो। सुषमा देवी की मुस्कान। पूरे जीवन भर जिसने अपने बेटे को, पति को और इस हवेली को टूटते देखा, वो मां अब पहली बार तुलसी के सामने निर्भय दीपक जला रही थी। हवेली अब विद्यालय बन चुकी है, दीवारें रंगीन हैं,
बच्चे हंसते गाते दौड़ते हैं। चंदन वही शिक्षक बन गया है। गोपाल कभी कभी आकर उन्हें पढ़ाता है धर्म और न्याय। विजय सिंह ने यज्ञशाला में अपना अंतिम समय बिताया, मौन में, पश्चाताप में। मित्रों, कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता, पर सत्य स्वीकार कर लिया जाए तो वह मुक्ति जरूर देता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।